ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्नाइपर राइफल है। बस सामने वाली इमारत की छत पर रखी स्टील की गेंद पर निशाना साध कर ट्रिगर दबाना था। जैसे ही हवा की रफ्तार बिल्कुल सही हुई, एक भयंकर धमाका हुआ और देखते ही देखते 100 मीटर ऊंची पूरी इमारत धराशायी हो गई। लेकिन जिमी इस नतीजे से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह वापस अपनी लैब में गया और एक नया हथियार बनाने में जुट गया। सबसे पहले उसने एक सिम कार्ड को सिग्नल रिसीवर में बदल दिया। फिर वह बाहर गया और एक ईंट उठाकर लाया। ईंट को बीच से तोड़ने पर उसके अंदर छिपा हुआ हाई एक्सप्लोसिव बरामद हुआ। इसके बाद जिमी ने विस्फोटक को एक स्टील की रिंग में भर दिया और उसके साथ सिग्नल रिसीवर जोड़ दिया। उन्हें छिपाने के लिए ऊपर लोहे का ढक्कन लगाया और पूरी चीज को लकड़ी के एक डिब्बे में रख दिया। फिर उसने उसे खाने का सामान बताकर एक डिलीवरी वाले के हाथ भेज दिया। कुछ ही देर बाद वह पैकेट एक रेस्टोरेंट की रसोई में पहुंच गया। शेफ ने उसे ताजा कैवियार समझ लिया और बिना जांच किए वेटर से उसे सीधे ग्राहक तक पहुंचा दिया। तब तक जिमी भी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुका था। वह कैमरे की नजर से बचते हुए एक कोने में छिप गया। फिर उसने अपना दस्ताना उतारा और बेहद शांत तरीके से स्विच दबा दिया। अगले ही पल रेस्टोरेंट में एक जबरदस्त धमाका हुआ। जिमी अपने मिशन के नतीजे से खुश था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रेस्टोरेंट में मौजूद लगभग सभी लोग मारे जाएंगे और सिर्फ उसका निशाना लिसा जिंदा बचेगी। लिसा किसी तरह रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। सड़क किनारे जिमी को देखकर उसने तुरंत उससे मदद मांगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी से वह मदद मांग रही है वही उसकी जान लेने आया है। तभी पास रखा गैस सिलेंडर अचानक फट गया। धमाके की वजह से लिसा को भागने का मौका मिल गया। जिमी भी जल्दी से संभला और उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने लिसा पर कई गोलियां चलाई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। आखिरकार लिसा ट्रैफिक यार्ड लेकर सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई और जिमी बस उसे भागते हुए देखता रह गया। मिशन पूरी तरह नाकाम हो चुका था। जिमी ने तुरंत अपने बॉस से संपर्क किया और प्लान बी शुरू करने को कहा। उसका बॉस इतना ताकतवर था कि पुलिस चीफ तक उसके आदेश मानने को मजबूर था। आखिरकार कई ताकतवर लोगों की मिलीभगत से पुलिस ने लिसा को ही उस धमाके की मास्टरमाइंड घोषित कर दिया। लेकिन अपनी जान बचाकर भाग रही लिसा को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। वह अपने एक सहकर्मी के पास पहुंची और उसे पूरी घटना बताने लगी, मगर उसे नहीं पता था कि वह सहकर्मी पहले ही अपराधियों से पैसे लेकर बिक चुका है। अचानक सहकर्मी ने उसे चुप कराने के लिए बंदूक निकाल ली, लेकिन लिसा ने समय रहते खतरा भांप लिया। वह तुरंत आगे बढ़ी और गोली चलने से रोकने की कोशिश करने लगी। दोनों के बीच हाथापाई हुई और इसी संघर्ष में लिसा ने गोली चला दी, जिससे उसके सहकर्मी की मौत हो गई। लिसा ने यह सब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन अनजाने में वह अब एक हत्या की आरोपी बन चुकी थी। सहकर्मी की मौत के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। अब लिसा के खिलाफ सबूत भी था और पुलिस पहले ही उसे अपराधी घोषित कर चुकी थी, लेकिन असली साजिशकर्ता अब भी आजाद घूम रहा था।